सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभाकर मिश्रा साथ जुड़ गए हैं, राहुल प्रकाश हैं और विमल कौशिक भी। पहले प्रभाकर आपके पास आना चाहूंगी। अब जबकि सीधे तौर पर ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि किसान नहीं मानेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, क्या स्टैंड है जो अंदर खाने में किसानों ने बना लिया है, और उसकी जानकारी एक्सक्लूसिवली हमारे पास है न्यूज़ 24 के पास। देखिए, किसान नेता जिनकी सरकार से मुलाकात हो रही थी, अमित शाह से मुलाकात हुई, जो किसान यहाँ पर हैं वो किसान तो किसी कीमत पर कानून वापस लेने से नीचे या कम पर तैयार नहीं है जी। और अभी चूंकि इनके पास ये खबर नहीं आई है, खबर का इंतजार कर रहे हैं कि इनके नेता इन्हें बताएं कि अभी का डेवलपमेंट क्या है। लेकिन देखिए, ये शुरू से किसानों का, जो लोग यहाँ ग्राउंड पर है, जो खेती करने वाले लोग यहाँ उठकर आए हुए हैं जी, उनकी तो बस एक ही बात है कि तीनों कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा और उससे नीचे बात नहीं बनेगी। और जैसा आपने कहा, शुरू में ही जैसे बैठकों का दौर जब शुरू हुआ था, गवर्नमेंट का जो रवैया था वही रवैया अब भी गवर्नमेंट दिखा रही है, और किसान नेताओं का जो रुख था अभी भी वो अपने रुख पर कायम है जी। तो ऐसे में मुश्किल होता हुआ दिख रहा है कि ये जो गतिरोध है वो कैसे टूटेगा। सरकार ने संकेत दिया, सरकार ने कहा, अब सरकार लिखित दे रही है कि हमारी जो किसानों के मन में जो शंका था एमएसपी व्यवस्था को लेकर, मंडी व्यवस्था को लेकर, उस पर सरकार लिखित आश्वासन देने जा रही है, लिख कर देने जा रही है। फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कैसे होगा, क्या होगा, फिलहाल तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जरूर इसमें एक दौर की बातचीत होगी। जैसा बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, मैं आपके पास लौटती हूँ और सिंघू बॉर्डर पे राहुल प्रकाश मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पे किसानों की बैठक लगातार हो रही थी। राहुल, जो बातें अभी प्रभाकर कह रहे हैं कि होगा कैसे, क्योंकि उनका सीधे तौर पे ये कहना है किसानों का कि वापस लीजिए जो भी आपने कानून, तीनों कानून को वापस लीजिए, कोई बीच का रास्ता मंजूर नहीं है किसानों को। राहुल, देखिए, किसान जो है शुरू से एक ही बात को कह रहे थे कि बिल को वापस किया जाए, रद्द किया जाए। इस बात के अलावा कोई दूसरा समाधान है नहीं, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही थी कि अगर जो वार्ता हो रही है, मीटिंग हो रही है, उसमें कोई समाधान निकले। उन्होंने समाधान की कोशिश भी करी, तमाम पॉइंट्स उन्होंने दिए, लेकिन उसके बावजूद किसानों ने साफ कर दिया है कि वो इस बिल को वापस करा कर रहेंगे। जो धरने की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, वो एक लंबा चलेगा, ये उन्होंने पहले ही साफ किया था, लेकिन अपनी मांगों पर अड़े हैं। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो किसान है जो पंजाब और अलग अलग इलाकों से यहां पहुंचे हैं। सिंघू बॉर्डर पे सिर्फ एक ही आवाज उनकी चल रही है कि इस बिल को रद्द कीजिए। मेरे साथ तमाम ये किसान जुड़े, मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि इसमें समाधान है। क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि नेता लोग, आपके जो तमाम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें बिल रद्द करना है? हाँ जी, बिल्कुल, बिल रद्द करेंगे तो वापस उठेंगे, नहीं तो यहीं चाहे कितने दिन भी बैठना पड़े बैठेंगे, बिल वापस करा के बैठेंगे। बिल बीच का कोई रास्ता नहीं है? नहीं। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, जिन्हें बिल वापस नहीं करेंगे व्यवस्था से नहीं जाएंगे गांव में, यहीं बैठेंगे। ये चलिए राहुल, यानी स्टैंड साफ है किसानों का। सिर्फ यहाँ ये जी राहुल, स्टैंड किसानों का बिल्कुल साफ है कि जब तक वापस नहीं करवाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं विनय का रुख कर लेती हूँ। विनय भी टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां भी कुछ ऐसा ही रुख है। विनय, किसानों से जरा बात कीजिए, क्यों जो किसानों को जो सिफारिश, जो भी रिकमेंडेशन सरकार की ओर से आ रही है प्रस्ताव में, वो क्यों नहीं उन्हें मंजूर? देखिए, किसान जो हैं वो अपने रुख पर कायम है। हालांकि किसी सरकार ने उनको लिखित में प्रस्ताव भेजा, उस पर भी हमने कई किसानों से बात की, लेकिन किसान जो हैं बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल कुछ किसान है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? किरसन डाका नाम है। चीज बताइए, लिखित प्रस्ताव सरकार भेज रही है तो उसके बाद भी क्यों नहीं मान रहे? मोदी साहब की झूठ पर हमें भरोसा तो नहीं है। मोदी साहब तो पहले ही बोल रहे थे 15-15 लाख आपके खाते में दे देंगे। अभी कैसे भरोसा कर ले मोदी साहब पे? मोदी साहब का हल कैसे निकलेगा? भरोसा तो करना पड़ेगा, हल कैसे निकलेगा? तीनों काले कानून वापस करने पड़ेंगे सरकार को। आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल जी, तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को, और ये वापस लेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं वरना नहीं जाएंगे। लिखित में प्रस्ताव विनय, मैं आपके पास लौटती हूँ, विनय, बहुत सीधे तौर पे जो दो टुक में जवाब था वो किसानों का मिल रहा है, और न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव खबर है कि किसान नेता नहीं मानने वाले हैं। अमित, मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगी। ये समझना बेहद जरूरी है, जहाँ राहुल गांधी सरीखे बड़े नेता पहुंच रहे हैं, विपक्ष इस मामले में एकजुट है, कई
राज्य सरकारों का समर्थन मिला हुआ है किसान आंदोलन को। ऐसे में आज की मीटिंग और किसानों का ये स्टैंड कि हम नहीं मानेंगे, किस तरह से देख रहे, कितना दबाव सरकार के ऊपर पड़ने वाला है अमित? देखिए, इस बात का अंदेशा कल शाम को ही हो गया था। कल शाम क्या कल देर रात जब बैठक हुई थी अमित शाह के साथ, जब अमित शाह ने ये कहा था कि वो प्रस्ताव देंगे, लिखित प्रस्ताव सरकार देना चाहती है, तो किसानों ने ये बात कही थी कि लिखित प्रस्ताव में क्या ये होगा कि सरकार तीनों बिल को रद्द करने जा रही है, तो अगर ये नहीं है तो फिर प्रस्ताव का कोई मायने नहीं है। फिर अमित शाह ने ये कहा था कि नहीं, आप प्रस्ताव जो है उसको देखिए, समझिए, आपस में बात कीजिए और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग समाधान करेंगे। इसका मतलब साफ था कि किसान इस बात को लेकर अड़ गए थे। अगर इसी प्रस्ताव पर कुछ समाधान निकलना था तो 3 तारीख को लगभग सेम प्रस्ताव बिना लिखित मौखिक रूप से दिया जा चुका था, जिसे एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया था। 5 तारीख की बैठक में सीधे किसान इस बात को लेकर अड़ गए कि यस या नो। मुझे लगता है कि किसान इस बात को लेकर अड़े हुए हैं, किसान एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि विवाद सुलझता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार तो एक कदम पीछे खींच रही है या फिर आप कहें कि एक कदम आगे बढ़ा रही है कि वो कुछ जो जिस बिल पर, जिस कानून पर वो चर्चा करने को तैयार नहीं थी, उसमें बड़े संशोधन करने को तैयार हो गई है। इसका मतलब सरकार झुकने को तैयार है, लेकिन किसान अगर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है तो फिर ऐसे में विवाद का कोई समाधान निकलना मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि किसान अगर 3 बिल को वापसी पे अड़ जाती है तो ये मुझे लगता है कि ये पूरा मामला भी लंबा खींचेगा और बहुत जल्दी समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और प्रभाकर के पास कुछ जानकारी है। जी प्रभाकर, ओवर टू यू। देखिए, मेरे साथ किसान नेता वीएम सिंह साहब हैं। जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि सरकार जितना झुक रही थी, किसानों ने कहा कि इससे बात नहीं बनेगी, कानून वापस लेना पड़ेगा। तो ऐसे में गतिरोध कैसे दूर होगा? देखिए, जो प्रस्ताव भेजा है, कुछ मैंने भी पढ़ा है और शायद थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूं, उसमें प्रस्ताव में लिखेंगे आप ऐसी चीजें कि एपीएमसी को हम मजबूत कर देंगे। एपीएमसी तो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ऐसे प्रपोजल अगर दोगे आप तो कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, बताइए। और हमने गारंटी की जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना, आज से पहले किसानों ने एमएसपी की गारंटी की बात ही नहीं करी खरीद की। मैं बता रहा हूं, राजनाथ सिंह जी को, तोमर जी को 30 सितंबर में हम मिले थे और उसका हमने लिखित में ईमेल पे, उनको ऑफिशियल ईमेल पे भेजा है 2 अक्टूबर को। उसमें लिखा है तीनों कानून खारिज करने के बाद एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। हमने लिखा है ना, जो लोगों को नहीं मालूम आपके माध्यम से मालूम होगा। तो नई बात क्या है? पर आपको जब नहीं करना, आप ठीकरा फोड़ो कि उन लोगों ने बात नहीं करी। अरे उनने बात नहीं करी, उससे पहले हमने तो बात करी। क्या हमारी बात की वैल्यू नहीं है? आपने हमसे बात क्यों करी? मंत्रियों ने बात क्यों करी उस समय? तो इसलिए जो है, आज जो प्रपोजल आया है, अब ये खारिज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ये? और मैं अगर अकेला होता, कुछ लोगों के साथ होता, तो मेरी सोच अलग होती, किसी की सोच अलग है। अब हमने इतना तय किया, जो उनकी सोच है उनके साथ चलेंगे। अगर मुझे कोरोना नहीं होता, बीमार नहीं होता, तो ये कॉल तो हमारी थी दिल्ली आने की, तो बात अलग होती। जब उनके पास बैटन चला गया, वो देख रहे हैं कौन कौन नए लोग आ गए हैं, नहीं आ गए हैं, वो देखें। और सरकार को जिसको बुलाना है बुलाएं, इसमें फूट डलने वाली नहीं है। जिसको बुलाना है आप बुलाएं, जो उनका फैसला होगा हमारा भी फैसला होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का किसान इतना ताकत रखता है कि जो चीज रह जाएगी हम पूर्ति कर लेंगे। ये एमएसपी की लड़ाई तो हम 20 साल से लड़ रहे हैं ना, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, उससे फिक्र की बात नहीं है। हमारे गन्ने का ज्यादा मुद्दा है, हम लड़ लेंगे, पर हम तो सपोर्ट कर रहे हैं ना आज, और इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं साथ साथ। अगर गारंटी नहीं होगी तो क्या फायदा हमारा आने का? एक बात बताइए, जो गतिरोध है, ठीक है कि आपको सरकार ने नहीं बुलाया, लेकिन किसानों का मुद्दा है, पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। अब ऐसे में जो गतिरोध है, पहली जो आशंका थी एमएसपी को लेकर, मंडी समिति को लेकर, वो तो सरकार उस पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है, फिर दिक्कत कहाँ है? ये हमारी समस्या थी नहीं कभी। आज भी आप देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में गन्ने का केस आज भी लगा था ना, कौन देखता वहां पर? वीएम सिंह के अलावा 25 साल से। जो कानून समझे उससे बात नहीं करेंगे, पर हम तो कह रहे हैं चलिए, वीएम सिंह जी किसानों के लिए कई मामले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लड़े और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये समस्या ही नहीं है, जो लिखित आश्वासन दिया जा रहा है वो तो समस्या ही नहीं है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे और किसान आंदोलन पर कुछ और अपडेट आपको देंगे। बने रहिए।